सामान 100 बरस का। प्रारंभ करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छैडालाजी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 2 ढाल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इन 2 ढालों में हमने जो संसार परिभ्रमण का जो कार्य है, जीवनादि काल से जो संसार में भटक रहा है, चारों गतियों के दुखों को प्राप्त कर रहा है, उन चारों गतियों के दुखों का वर्णन पहली ढाल में पढ़ा। और उन चारों गतियों में भटकने का जो कारण है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो ग्रहित और अग्रहित 2 प्रकार रूप में होता है, उनको अपन ने बहुत अच्छी तरह से इस दूसरी ढाल में समझा और उसको पढ़ करके, उसको समझ करके अपन ने ये अपने अंदर धारणा स्पष्ट रूप से बैठा ली कि यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। मिथ्यात्व हमारे जीवन में किस प्रकार से है, ये हम विस्तृत व्याख्या पहले जो मिथ्यात्व का पाठ हमने सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा था उसमें भी हमने जान लिया। छैडाला की दूसरी ढाल में भी अपन ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को जाना। अब हमारे जीवन में ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह का मिथ्यात्व गायब हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। हमें अपने जीवन में मिथ्यात्व को नष्ट करना है, क्योंकि आत्मा का कल्याण का सबसे पहला जो मार्ग है, प्रथम मार्ग है, वो है सम्यक दर्शन। और वो सम्यक दर्शन तभी आ पाएगा जब हम मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेंगे, जब तक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान हमारा जो बना हुआ है, उसको हमें भेद विज्ञान से समझना पड़ेगा, भेद विज्ञान से उसे दूर करना पड़ेगा। और उसके साथ में जो गृहीत रूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, चाहे कोई कितने भी हमें प्रलोभन देने की कोशिश करे। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज का रत्नकंडक शावकाचार्य का वह श्लोक
हमें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन कर दिया, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, भय, आशा, स्नेह, लोभ के कारण से, किसी डर के कारण से ये हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, हमारा कुछ गलत कर देंगे, हमारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर देंगे। कोई आशा के कारण से, कोई उनसे हमें होप, कोई इच्छा, हाँ इनसे इनसे बना के चलना पड़ेगा, इनको नमोस्तु करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा कुछ गलत कर देंगे। ये एक आशा है, उनसे हमें कुछ मिल जाएगा, इनसे हमें मान सम्मान मिलता है। स्नेह के कारण से उनसे हमें प्रेम हो गया। प्रेम का भाव का मतलब उनको जान पहचान के, हमारे नगर के, हमारे समाज के हैं। लोभ के कारण से इनकी जय जयकार करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, इनसे हमें सम्मान मिलेगा, इनसे हमें मंच मिलेगा, माला माइक मिलेगा। कुदेवागम लिंगे नाम, कुदेव, कुआगम और कुलिंगी। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः। प्रणाम और विनय ये दोनों ही, अकेला ये मत समझिए कि प्रमाण मतलब नमोस्तु करने की बात मात्र है, नहीं। प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम भी नहीं करना और विनय भी नहीं करना। न कुर्यो शुद्ध दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो ऐसा नहीं करता है। इसलिए अपन बहुत अच्छी तरह से इस मिथ्यात्व को छोड़ने का भाव रखें और सम्यक दर्शन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। आज इस कक्षा से अपन तीसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें अपन को सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन पढ़ने को मिलेगा। इतना अच्छा सुंदर वर्णन कि जहां पर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ऐसा वर्णन हमको पहले और कहीं किसी सामान्य बेसिक ग्रंथ में नहीं पढ़ने को मिलेगा। अन्य दर्शन पाहुड़ है या सम्यक के लिखने वाले अपने रत्न श्रावकाचार्य, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरह से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र को समझाया, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझाया, सम्यक्त्व की परिभाषा, सम्यक्त्व के 25 दोषों का वर्णन, 8 अंगों का वर्णन, सम्यक्त्व की महिमा, ये सारा का सारा जो वर्णन और कथन है, ये इस ढाल में यहाँ पे दिया हुआ है। आइए अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छी ढाल है, और ढाल का मतलब लय ताल भी होता है, तो इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। तो आइए आज से अपन ये तीसरी ढाल प्रारंभ करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। बहुत सुंदर पंक्तियां पंडित दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं। आत्म को हित है सुख, आत्म को हित, आत्मा का जो हित है, आत्मा का जो कल्याण है, आत्मा का जो मंगल है, आत्मा का जो शुभ, अच्छा, प्रशस्त, वो किस में है सुख, सुख प्राप्त करने में। याद कीजिए पहली ढाल का वो छंद, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। सुख चाहे, सब सुख चाहते हैं, सब सुख सुकून चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, दुखते भयवंत। तो आत्म को हित है सुख, आत्मा का जो हित है वह सुख है। आत्म को हित है सुख, आत्मा का मंगल, आत्मा का कल्याण किसमें है? सुख में।
हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा, चाहे हम हो, आप हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भौरा, पेड़ पौधे, कोई सा भी जीव हो, इस संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा का कल्याण सुख में है, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आगे लिख रहे हैं, है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। सो सुख माने वह सुख, वह जो सुख है, जिस सुख की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य सुख तो मिल जाएगा। सामान्य सुख तो आपको गर्मी लग रही है, पंखा चलाया, एसी चलाया, सुख मिल गया। सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख तो मिल जाएगा, लेकिन जिसमें आत्मा का हित है, जिसमें आत्मा का कल्याण है, जिसमें आत्मा को परमात्मा बनना है, वह सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। वह सुख कैसा होता है? आकुलता बिन, बिना आकुलता के। आकुलता माने परेशानी, दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति, इनके, इनसे रहित कहिए, इनसे, इनके बिना कहिए। इनके बिना कहा गया, कहिए का तात्पर्य कहा गया है। वह जो आत्मा का हित सुख है, सुख प्राप्त करना है, और वह जो सुख है वो आकुलता से रहित कहना चाहिए। आकुलता माने परेशानी, व्याकुलता, दिक्कत। क्योंकि जहाँ ये हमारे जीवन में आकुलता होगी, वहां हम જો सुख હું તને प्राप्त આ नहीं લિંક कर મોકલું पाएंगे। છું એ તો ચાલુ કર आप तो પીડીએફ व्यवहारिक जीवन से उदाहरण लगा लीजिए। सांसारिक जीवन में जैसे, बहुत सिंपल सा उदाहरण, हम खीर खा रहे हैं या कोई भी मिष्ठान्न खा रहे हैं, और उसमें कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, या कुछ किरकिरा आ गया। अब आपका वो जो स्वाद का जो आनंद था, सुख था, वो क्या हो गया? परेशानी में बदल गया, दुख में बदल गया। तो वो सुख का आनंद नहीं ले पाए हम, वो सुख नहीं हो सकता फिर। इसलिए कह रहे हैं, सो सुख आकुलता बिन। वह सुख कैसा होना चाहिए? बिना आकुलता के, बिना परेशानी के, बिना टेंशन के। हाँ, लाइफ कैसी जीना है? लाइफ कैसी होनी चाहिए? हाँ, बार बार एक एक टेंशन खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। होता है ना ऐसा? संसार में इस तरह की व्यवस्था चलती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो संसार इसी का नाम है। पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज का श्लोक याद आ गया। उन्होंने लिखा, विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते, यावत तावत भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। जैसे रहट होता है पानी निकालने का, गांवों में कभी आप लोगों ने देखा हो या चित्र में देखा हो, तो उसमें एक कैन जो है, एक टीन जो है, वो पानी भर के आता है, वो पानी खाली करता है, फिर उतने में दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये रहट बोलते हैं इसको, चलता रहता है ये प्रोसेस गोलाकार में। तो वही बात है, विपद भव पदावर्ते। इस संसार में विपत्तियां जो है वो घटी यंत्र के समान है। एक खत्म नहीं होती कि फिर दूसरी आ जाती है, वो खत्म नहीं होती फिर तीसरी आ जाती है। अब अपनी लाइफ को देख लो, एक काम खत्म नहीं हुआ, चलो हाँ चल निपटे, निपटे क्या, अभी फिर अगला काम बाकी है। फिर उसका अगला काम बाकी है। ये संसार है, ये संसार है। इसीलिए इस संसार में सुख नहीं है। इसलिए संसार में सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सुख है वो आकुलता से सहित है, परेशानी वाला है। एक खत्म नहीं होगी फिर दूसरा, उसमें थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। अब जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे, भूख लगी, भोजन किया, सुख बढ़िया। थोड़ी देर बाद में, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद में वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर भूख लगी आएगी, फिर संसार के काम करने पड़ेंगे, फिर वो करो, फिर वो करो। किसी भी वस्तु को उठा करके देख लीजिए, धन संपत्ति कमाने में सुख है कि नहीं है? हाँ है। कमा लिए, ठीक है, अब कहाँ रखें? बैंक में रखो तो वहां भी डर है, घर में रखो तो डर है, प्रॉपर्टी ले लो तो कोई कब्जा कर ले तो वो डर है, सोना चांदी खरीद लो तो कोई चोरी कर ले तो वो डर है। डर तो सब जगह बना हुआ है। संसार में सुख नहीं है। वो जो क्षणिक सुख है, वो सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, सो सुख आकुलता बिन कहिए। वह जो सुख है वो आकुलता से रहित कहा जाता है। परेशानी, दिक्कत, पीड़ा,
दुख दर्द इन सब से रहित कहा गया है। अब महत्वपूर्ण बात, आकुलता शिव माही न, और आकुलता जो है वो शिव माही, शिव माने मोक्ष, माही माने में, शिव माही मोक्ष में न माने नहीं है। और वो जो आकुलता है, ये जो परेशानी है, ये जो दिक्कतें हैं, ये मोक्ष में नहीं है। अब दो ही चीजें हैं, संसार और मोक्ष। अब संसार में आकुलता है, भले ही कितना ही सुख मिल जाए, अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाए, लॉटरी लग जाए, भले ही कोई बड़ा मकान आलीशान बंगला है शानदार, आकुलता है होगी कि नहीं? परेशानी तो उसमें भी होगी। संसार में यही स्थिति है, होने पर दुखी, नहीं होने पर दुखी। गरीब इसलिए दुखी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो अपनी गरीबी से दुखी है। अमीर इसलिए दुखी है, इन सब का मैं करूं क्या? कितने लोगों से हम मिलते हैं, हम अपने जीवन का उदाहरण बता रहे हैं आपको, करोड़ों अरबों खरबों रुपए उनके पास में हैं, लेकिन सुख सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और बोलते हैं भैया जी, बोले कुछ नहीं है, मैं ये भाई पैसे टकों का कोई मतलब नहीं है, आलीशान बंगला संपत्ति ये कुछ मतलब की नहीं है, पतिदेव बात ही नहीं करते। घर में 4 लोग हैं, एक साथ बैठ करके हम डाइनिंग टेबल पे शाम का भोजन, सुबह का भोजन साथ में नहीं कर पाते। सबके अपने अपने कमरे हैं, बस अपने अपने कमरों में बिजी हैं। परिवार में कोई प्रेम स्नेह है ही नहीं है, उनका अलग कहीं दूसरे के साथ में गलत व्यवहार चल रहा है। पैसे हैं, बर्बाद करते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब बताओ, जहां एक तरफ एक व्यक्ति सोच रहा है मुझे पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर पैसे में सुख होता तो फिर उस व्यक्ति को मिलता ना जिसके पास है। तो ये संसार की स्थिति यही है, हर वस्तु में लगा लीजिए। भोजन नहीं मिल रहा है किसी भूखे व्यक्ति को, भिखारी को, तो वो दुखी है। जिसको भोजन मिल रहा है वो ये इस बात से दुखी है कि इसमें ये कम ज्यादा है, नमक नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ये चीजें नहीं मिली, मेरे को परोसने वाले लोग नहीं है, वो मेरी बीमारियों का घर हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को क्या हो गया है। कितने बड़े बड़े लोगों को हमने देखा जिनके पास अपार संपत्ति है, खूब नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन अब डॉक्टर ने मना कर दिया पतली दाल पियो और बिना घी की रोटी खाओ। अब क्या करें? उनके नौकर मजे कर रहे हैं, उनके पुण्य का उदय है। उदाहरण है, समझने का भाव ये है, सुख संसार में नहीं है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं पंडित जी, बहुत अच्छी बात, आकुलता शिव माही न। आकुलता जो है, परेशानी जो है, दिक्कत जो है, वो मोक्ष में नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, ताते माने इसलिए, शिव मग मोक्ष मार्ग में, शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग, पथ, राह, रास्ता, शिव मग माने मोक्ष मार्ग में लाग्यो चाहिए, लगना चाहिए। अब अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखो 2 लाइन कितनी अच्छी गई। पंडित दौलत राम जी की ये सबसे अच्छी विशेषता है, वो भूमिका कितनी अच्छी बनाते हैं। पहली ढाल में भी आपने देखा, पहले तो मंगलाचरण करने के बाद में उन्होंने संसार परिभ्रमण की बात कही, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जीव ये चाहता है, डायरेक्ट ये नहीं कहा कि दुख कैसे मिल रहा है उसको, डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं सुनाना चाहता हूँ, जैसे कही सीख गुरु करुणाधार, ऐसे में करुणा को धारण करके। तो अब यहाँ पे कितनी अच्छी भूमिका उन्होंने बनाई कि हमें मोक्ष मार्ग को समझाना है, हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन को समझाना है। तो कैसे? जीव को ऐसे ही तो बताना पड़ेगा, भैया सुख चाहिए, तुम्हें क्या करना, आत्मा का कल्याण, हाँ आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण किस में मिलेगा? बस मैं हमेशा सुखी रहूं, सुख शांति में रहूं, मेरी मुझे कोई परेशानी नहीं हो, उसको मैं आत्मा का कल्याण मानता हूँ। तो भैया वो कहाँ मिलेगा? संसार में तो मिलेगा नहीं, वो तो कहाँ मिलेगा? बोले मोक्ष में मिलेगा। तो मोक्ष में मिलेगा तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा। मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें रास्ते पर चलना पड़ेगा।
मोक्ष हमारी मंजिल है और मार्ग रास्ता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है, ये पथ है, रास्ता है। जिसने आज तक मोक्ष परम पद को प्राप्त किया है, इसी रास्ते से होकर के गए। एक ही मार्ग है मोक्ष का, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम सोचे कि नहीं नहीं, हम संसार के रास्ते से घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाए, कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाए। इम्पॉसिबल, असंभव, किसी भी दृष्टि से यह नहीं है। अगर कोई किसी संप्रदाय विशेष की कोई मान्यता है, उसमें वो इस तरह का कथन करते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत काल्पनिक चर्चा कहनी चाहिए। क्योंकि अनेक लोग, न केवल दिगंबर जैन संप्रदाय, अपितु अनेक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, मोक्ष तो दिगंबरत्व से ही होता है। अन्य संप्रदाय में यदि मोक्ष की बात की गई है, तो उनके यहाँ मोक्ष की चर्चा ही, या मोक्ष की कल्पना ही बैकुंठ है, स्वर्ग है, तो उसकी तो हम चर्चा कर ही नहीं रहे। वो तो संसार का ही एक पर्याय है, संसार की एक स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत क्लियर कहना, शिव मग लाग्यो चाहिए। अब मोक्ष जाना है तो भैया रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। शिखर जी जाना है तो शिखर जी के लिए ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, या फिर फ्लाइट से जाओ, रास्ते तो चलना पड़ेगा, तब तो पहुंच पाओगे। अब शिव मग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, लिख रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। शिव मग माने मोक्ष मार्ग। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चरण, चरण का माने चारित्र। अब सम्यक शब्द तीनों में लग जाएगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरण, शिव मग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता शिव मग माने मोक्ष मार्ग है। अब इसमें तीनों की एकता लगाना है। अब भले ही नहीं दिया, लेकिन अपन अन्य ग्रंथों से अर्थ जब लगाते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग बना रहे हैं। सूत्र पे ध्यान दीजिए, तत्वार सूत्र पे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग बना रहे हैं। वहां बहुवचन है और मोक्ष मार्ग में एक वचन है, इसका मतलब तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से अपन को समझना है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हाँ, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो भी मोक्ष मार्गी है। फिर तो यही हो जाएगा, सम्यक दर्शन को धारण कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, सम्यक ज्ञान को धारण कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, सम्यक चारित्र को धारण कर लो तो वो भी मोक्ष मार्गी हो गया। अकेले अकेले नहीं, तीनों जहां मिलेंगे वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, जिसका नाम आचार्य ने लिखा छठे गुण स्थान से। अगर अपन सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के तुरंत साथ में सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन एक देश चारित्र आता है पंचम गुण स्थान में, वहां भी एक देश चारित्र आया, सम्यक चारित्र नहीं आया। जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। और वो कहाँ से शुरू होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पहले था ही, सम्यक चारित्र आ गया, महाव्रत अंगीकार हो गए, दिगंबरत्व मुनि अवस्था हो गई, मोक्ष मार्ग शुरू। इसीलिए हमारे यहाँ नग्न दिगंबर छठे गुण स्थान से जो मुनि महाराज होते हैं, वहीं उनको ही मोक्ष मार्गी माना है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को या पंचम गुण स्थान वर्ती को मोक्ष मार्गी नहीं कहा है। वो भविष्य में आगे बनेगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो आगे नियम से मोक्ष तो होना ही होना है, ये नियम है। जिसने एक बार एक सेकंड के लिए भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो नियम से मोक्ष परम पद को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, तो ऐसी स्थिति में कभी न कभी रत्नत्रय ध्यान करेगा ही, मोक्ष मार्गी बनेगा ही बनेगा। तो ये अपन को समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। सो दुविध विचारो, सो माने वह मोक्ष मार्ग, दुविध दो प्रकार का, विचारो माने
जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचारों का तात्पर्य यही है, विचार करना मतलब कहा गया है, जानना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, वह दुविध विचारों, दुविध माने दो प्रकार का, विचारों माने कहा गया है, जानना चाहिए। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, वह जो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ रूप है, वास्तविक रूप है, आत्म स्वरूप है, सो निश्चय, सो माने वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ध्यान से सुनिएगा व्याख्या। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो माने जो, सत्यार्थ रूप, सत्यार्थ, सत्यार्थ का मतलब होता है वास्तविक, भूतार्थ जिसको आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा है, जो बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल 100%, 100%, 16 आना, बिल्कुल 100% जिसको अपन बोलते हैं, 100% जिसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल खरा सोना जिसको अपन बोलते हैं, जो सत्यार्थ रूप है, बिल्कुल वास्तविक स्वरूप है, सो निश्चय, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और आगे लिख रहे हैं कारण सो व्यवहारो, और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में जो कारण बन रहा है, जो निमित्त बन रहा है, जो सहारा बन रहा है, सो व्यवहारो, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। और इनको अपन पढ़ते समय निश्चय ने और व्यवहार ने का बहुत आश्रय लेंगे। और इस तीसरे ढाल में तो 2-3 स्थान पर पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं। अब पहले छंद में कितनी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी। निश्चय और व्यवहार क्या है? आजकल हम इन दो नयों को लेकर के झगड़ रहे हैं। हमारे संप्रदाय में, हमारे दिगंबर संप्रदाय में कुछ लोग कह रहे नहीं निश्चय ही सही है, व्यवहार गलत है। कुछ लोग कह रहे नहीं व्यवहार ही सही है, निश्चय गलत है। अरे भाई, स्पष्ट लाइन यहाँ लिख रहे हैं, जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसका नाम तो निश्चय है। पढ़ेंगे उस निश्चय की परिभाषा भी अगले छंद में अपन पढ़ेंगे। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, निश्चय रत्नत्रय किसे कहते हैं। तो निश्चय से बहुत स्पष्ट समझना है, जहां निश्चय स्वरूप होता है, वहां पर बहुत 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 अच्छी तरह से ये समझिए आत्म स्वरूप होता है। आत्म स्वरूप, क्योंकि निश्चय की परिभाषा दंसण्णानि चरितानि सेवितव्यानि साहुणा नित्यं तानि पुण्य जान तिण्णिवि अपमानम चेव निच्छेदो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज लिख रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों आत्मा ही हैं। आत्मा और ये तीन अलग अलग चीजें नहीं है। निश्चय स्वरूप निश्चय नए अभेद कथन करता है, एक स्वरूप कथन करता है। अभेद, जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई टुकड़े नहीं, जहां कोई दो प्रकार की व्याख्या नहीं, सिर्फ एक स्वरूप, आत्मा और सम्यक दर्शन एक ही है, एक ही है। सम्यक दर्शन का वर्णन करोगे तो भी आत्मा का वर्णन आएगा, आत्मा का करोगे तो भी सम्यक दर्शन का आएगा। निश्चय परक आप जितनी भी गाथाएं हैं निश्चय के स्वरूप में, वहां आप देख लीजिए। अभी जो मैंने गाथा आपको बोली, ताणि पुण्य जान तिण्णिवि अपाणम चेव निश्चय दो, निश्चय ने से उन तीनों को आत्मा ही जानो। और तीन भी नहीं है वहां, तीन कहने में आ रहा है, व्यवहार रूप में, भेद रूप में कथन हो रहा है, बोलने में कथन हो रहा है, भेद हो रहा है। वास्तवता में एक ही है, और वही परमार्थ है, वही सत्यार्थ है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, लेकिन वह सत्यार्थ तो है, वास्तविकता तो है, लेकिन जब तक उस वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह वहां तक जो पहुंचाने वाला है, उसका नाम है कारण सो व्यवहारो। कारण व्यवहार है, व्यवहार नए कारण है, निश्चय नए कार्य है। क्या बिना कारण के कार्य हो सकता है? क्या बिना निमित्त के उपादान हो सकता है? क्या बिना व्यवहार के निश्चय नहीं हो सकता है?
जब तक बाहर से रत्नत्रय धारण नहीं करेंगे तब तक क्या आत्म स्वरूप में लीनता बन सकती है? हम मना नहीं कर रहे, रत्नत्रय निश्चय ही वास्तविकता में मोक्ष पहुंचाने वाला है, लेकिन उस निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचाने वाला कौन है? व्यवहार रत्नत्रय। और व्यवहार रत्नत्रय को धारण किए बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। कारण सो व्यवहारो, वह निश्चय रत्नत्रय का कारण कहा गया है। तो स्पष्ट रूप से इस पहले छंद में अपन को बहुत अच्छी व्याख्या पढ़ने को मिल रही है। 2-3 बातें अपने को समझना है। सबसे पहली बात तो आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित जब मोक्ष मार्ग में है, आत्मा का हित जब मोक्ष मार्ग में नहीं, आत्मा का हित जब सुख प्राप्त करने में, हर इंसान हर जीव जब सुख प्राप्त करना चाहता है, वो सुख कोई इंद्रिय सुख नहीं, वो सुख कोई सांसारिक सुख नहीं, वो सुख कोई थोड़े समय का नहीं, अल्प समय का नहीं, वो सुख उसे मिलना है शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, निराकुल सुख, आकुलता से रहित, निराकुल, जहां परेशानी नहीं, जहां दिक्कत नहीं, जहां कुछ टेंशन नहीं। अब देखो ना, सिद्ध भगवान, बताओ उनको क्या विकल्प है? हमारा आपको तो 50 विकल्प है, कितनी टेंशन है? हम्म, कितने विकल्प है? यहां से दूर रह रहे हैं तो भी यहाँ की चिंता है कि नहीं? बोलो। भारत से दूर रहते हुए भी भारत वालों की चिंता करते हो कि नहीं? हाँ है, चिंता है, परिवार की चिंता है, समाज की चिंता है, धर्म की चिंता है। तभी तो इतना दूर रहते हुए श्रमण संस्कृति जीसीसी का अपना प्रोग्राम शुरू हुआ, क्लास पढ़ने का मन बना, आज उसी बैनर के नीचे कितने अच्छे अच्छे अपने प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी सुनने में आया, बताया विकास भी और उनकी टीम ने कि आगामी दिनों में पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का बिल्कुल अपने को आशीर्वाद लाइव मिलने वाला है। आगे पिछले साल प्रमाण सागर जी का मिला था। तो ऐसे ही ये सब चलेगा। तो ये संसार की स्थितियों में हम उलझते हुए भी कहीं से सुख सुकून की राहें खोज रहे हैं, अच्छी चीजें खोज रहे हैं। लेकिन ये भी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण के लिए तो मोक्ष ही सर्वोपरि है। आत्मा का वास्तविक सुख तो वही मिलेगा। अभी यहाँ मिल रहा है, इन चीजों में सुख मिल रहा है, लेकिन ये सुख भी कितनी देर का है? वीकली है। हफ्ता में एक दिन पढ़ने को मिल रहा है। भैया जी आप ऐसा करो ना, हमें रोज पढ़ा दिया करो। तो हम रोज पढ़ाएंगे तो रोज पढ़ने वाले कितने होंगे? हैं? अब भैया जी समय निकाल भी लें, वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे, निकाल भी लें तो रोज हमें समय नहीं है भैया जी, हम क्या करें? पढ़ना तो चाहते हैं, संसार में उलझे हुए हैं, गृहस्थी में उलझे हुए हैं, ऑफिसों में उलझे हुए हैं, सर्विस में उलझे हुए हैं। ये सब चीजें हैं। कहने का भाव यही है, ये सब विकल्प संसार के हैं और मोक्ष में कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं। और वही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आप तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, हम तो हमेशा इस बात को कहते हैं, जब मोक्ष मार्ग में इतना सुख और सुकून है, इतना आनंद है, तो मोक्ष में कितना होगा? बताइए जरा। दिगंबर मुनि महाराज, आचार्य श्री के अपन ने कितने दर्शन किए? क्या कभी उनको दुखी देखा? परेशान, विकल्प, चिंतित, और रो रहे, अरे क्या करें, आज तो आहार ही ढंग से नहीं हो पाया। हाँ, अरे बहुत गर्मी है भाई, सहन नहीं हो रहा, अब क्या करें, मुनि बन गए, एसी भी नहीं चला सकते, बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा कभी आचार्य श्री के मुख से सुना है? कभी प्रमाण सागर महाराज के मुख से, कभी सुधा सागर महाराज के मुख से, प्रणम्य सागर महाराज के मुख से, या समय सागर महाराज जी की, किन्हीं भी महाराज माता जी के मुख से कभी वो दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अरे बहुत बहुत टेंशन हो रही है यार मेरे को तो इस चीज की है? अब आप उनको हमेशा अपन प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, खुश। इतनी भीड़, मैं गया था अशोकनगर, तो मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी, हमने ये तो सुना है कि 22 परिचयों में एक परिचय होता है क्षुधा परिचय, भूख लगने पर उसको शांत भाव से सहन कर लेना, लेकिन क्या ऐसा भी परिचय होता है कि आप आहार कर रहे हैं और
आहार देने वालों की भयंकर भीड़ है। 100, 200, 300, 500 लोग लाइन में खड़े हैं। चाचुकुर इतनी कर रहे हैं, इतनी चाचू बोल रहे हैं, इतनी भयंकर आवाजें कर रहे हैं, मानते नहीं है, हल्ला करते हैं, पसीना भयंकर हो रहा है। उसमें आप आहार कैसे कर पाते हैं ऐसे अशांति वाले माहौल में? अपन तो अपने भोजन करते समय अगर कोई बच्चा चिल्ला पड़े या रो पड़े या इधर उधर में हो जाए, कितने अपन परेशान हो जाते हैं। और आप बड़े मुस्कुरा करके आहार लेते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले ये परिचय तो नहीं है, लेकिन परिचयों से भी बड़ा परिचय है जिसको शांत भाव से सहन किया जाता है। कहने का भाव ये है, उस समय भी सोचिए वो कितने आनंद में, शांति, सुकून में। आचार्य श्री के जीवन के कितने सारे संस्मरण है, कितने सारे। उनके साथ गलत हुआ, उनके आहार में गलत वस्तु दे दी गई, या चलते चलते भी गलत हो गया, उनके साथ किसी ने गलत दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद भी वो हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, इतने आनंद में रहते थे। तो हम तो ये सोचते हैं, जब मोक्ष मार्ग में इतना आनंद है, क्योंकि उसका अपन अनुभव नहीं कर सकते, अपन अभी मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हैं, इसलिए अपन को उसका अनुभव नहीं है कि कितना सुख है। लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना, सामने दिख ही रहा है। तो मोक्ष मार्ग में जब इतना आनंद है, तो मोक्ष में कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा, इसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे बोला अलाइव गॉड है, सामने जीवंत भगवान हमारे सामने जी रहे हैं। और इसीलिए आज दुनिया उनको पूज रही है। आज अपन लोग क्यों क्यों उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं? क्योंकि हमें मिल रहा है वहां से। अब आप तो उस बात से चलो और अंदाजा लगा लो, अपन को विकल्प कितने सारे होते हैं। और जिस समय महाराज के पास में बैठो, महाराज जी के साथ में रहो, आचार्य श्री से ये कुछ चर्चा करो, तो वो 2 मिनट, 5 मिनट का, 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन उनके चरणों में रहते हो, कितना सुकून मिलता है। ये जबरदस्ती, या दुखी होते हो, अरे यार अब क्या करें, नहीं मान रही थी मेरी बीवी पत्नी, नहीं मान रही थी इसलिए आना पड़ा, मेरे को तो मन ही नहीं लगता यहाँ पे। ऐसे भाव आते हैं? किसी के नहीं आते होंगे, और ये लगता है छोड़ो सारे विकल्प यहीं रह जाए। हमारे मन में तो आता है, देखो हम तो और किसी की कहे नहीं कहे। जब वहां से लौट के आते हैं तो बड़ा भारी मन होता है, क्यों चल रहे हैं। लेकिन अब संसार है, गृहस्थी है, तो चलना ही पड़ेगा। नहीं तो मन ये करता है बस वहीं रह जाए। अब आप खुद ये सोच लीजिए, जब एक मोक्ष मार्गी की संगति करने पर, उनके साथ रहने पर इतना आनंद मिल रहा है, तो मोक्ष मार्ग में कितना मिलेगा? जब मोक्ष मार्गी को देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि उनको मोक्ष मार्ग में इतना आनंद मिल रहा है, तो साक्षात मोक्ष में कितना आनंद मिलेगा। इसलिए ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक होती है। आकुलता शिव माही न, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब वो जो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। लेकिन वो जो मोक्ष मार्ग है, वो दो प्रकार का, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जहां निश्चय रूप आत्मा है, जहां आत्म स्वरूप में लीनता है, उसका नाम है निश्चय। जो सत्यार्थ रूप, जो सत्यार्थ स्वरूप वाला है, जो वास्तविक स्वरूप वाला है। जैसे घी के घड़े का उदाहरण दिया जाता है, जैसे घी का घड़ा है। आप बताइए, घी का घड़ा, अब घी का घड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जिस घड़े में घी है उसको घी का घड़ा बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है। तो जो सत्यार्थ रूप है वो तो कहेगा नहीं नहीं, घड़ा तो मिट्टी का है, घड़ा तो स्टील का है, उसके अंदर घी भरा हुआ है, उसके अंदर घी भरा हुआ है। और व्यवहार वाला बोलेगा ऐसे अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये उस सत्यार्थ वास्तविक स्वरूप तक जो पहुंचाने वाला है, उसका नाम व्यवहार है। उसको अपन आगे देखते हैं। अब जो निश्चय रत्नत्रय है, उसको, वो कैसा है, क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, आइए देखते हैं। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो,
सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। 3 पंक्तियों में निश्चय रत्नत्रय को समझाया और चौथी पंक्ति में उस निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचाने में जो निमित्त है, कारण है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। देखिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी लाइन, निश्चय रत्नत्रय। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, निश्चय रूप जो है। अब सबसे पहला निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, पर द्रव्यन्ते, पर माने अन्य, दूसरे, द्रव्यन्ते माने द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों से, अलग द्रव्यों से, भिन्न माने अलग। जीव की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, तो जीव के अलावा उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो जीव के अलावा अन्य द्रव्यों से भिन्न माने अलग होकर के, भिन्न होकर के, रुचि, रुचि माने श्रद्धान करना, रुचि माने विश्वास करना, सम्यक्त्व भला है, सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, भला माने वास्तविक, निश्चय, भला का वास्तविक अर्थ होता है। तो वास्तविक से तात्पर्य पिछले छंद में अपन पढ़ी है, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, तो जो सत्यार्थ रूप है, वास्तविक रूप है, वो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, पहली लाइन क्या हुई, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, आप माने आत्मा में अपनी आत्मा में अन्य पर पदार्थों से भिन्न माने अलग होकर के, रुचि माने श्रद्धान करना, सम्यक तो भला माने निश्चय सम्यक दर्शन है। पूरी लाइन बनाओ, अपनी आत्मा में या आत्मा का अन्य पर पदार्थों से मेरी आत्मा भिन्न है, अलग है, मेरी आत्मा अलग है, अन्य पर पदार्थ अलग है, भिन्न है। इस तरह की रुचि, इस तरह का श्रद्धान, इस तरह का विश्वास होने का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन बहुत क्लियर, जहां आत्मा का श्रद्धान, देखा किसका श्रद्धान कर रहे हैं, अब 7 तत्वों का नाम नहीं आया यहाँ पे, अच्छी तरह से समझिएगा परिभाषा। श्रद्धान किसका करना है, आप में, आत्मा में, आत्मा का, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, अपनी आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्न श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। मेरी आत्मा कैसी है, पर पदार्थों से भिन्न है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर, अहमिको खलु शुद्धो अरस मरूवम गंधम। क्यों, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो इस तरह का आत्मा का अन्य पर पदार्थों से भिन्न श्रद्धान करना, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। दूसरे नंबर पे क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान पनो, आप रूप माने आत्मा के स्वरूप को, जान पनो माने जानना, जान पनो माने ज्ञानपना जानने से युक्त होना। सो सम्यक ज्ञान कला है, वह सम्यक ज्ञान कला, कला माने गुण है। जैसे प्रकाश है ना, जैसे दीपक को जैसे ही हमने जलाया, जैसे ही, तो क्या हुआ, प्रकाश हुआ। तो प्रकाश होने में निमित्त कौन बना, दीपक बना। लेकिन तो क्या हुआ, जब दीपक हमने माचिस जब जलाया, तो उसके आधा घंटे बाद प्रकाश हुआ या उसी समय हो गया, तुरंत उसी समय। लेकिन उस प्रकाश में निमित्त कौन बना, दीपक। दीपक ने प्रकाश नहीं किया, दीपक से प्रकाश हुआ। इसी प्रकार सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहाँ, क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, तुरंत सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसी समय हो जाती है। आगे चौथे ढाल में अपन पढ़ेंगे इस विषय को, जब सम्यक ज्ञान का वर्णन आएगा।
अभी क्या समझना, आप रूप को जान पनो, आत्मा के स्वरूप को जो जानना है सो सम्यक ज्ञान कला है। वही सम्यक ज्ञान, कला माने प्रकाश रूप, गुण रूप माने वही निश्चय, निश्चय का वर्णन चल रहा है, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अब बताओ इसमें जानने के लिए किसको कहा, सात तत्वों को जानने के लिए नहीं कहा, किसको जानना, आप रूप को, आत्मस्वरूप को। अब आत्मस्वरूप पर श्रद्धान करना और आत्मस्वरूप को जानना, आत्मस्वरूप पर श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, और आत्मस्वरूप को जानना, अन्य पर पदार्थों से भिन्न जानना, मेरी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, मेरी आत्मा में धर्म धर्म आकाश काल का जो गुण है वो नहीं पाया जाता, इस तरह का जो जानना है, ज्ञान करना है, सो सम्यक ज्ञान करा, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। तीसरे नंबर पे निश्चय सम्यक चारित्र, आप रूप में लीन रहे थिर। अब आत्म रूप में माने आत्मा के स्वरूप में लीन रहे, लीन होना, रमण करना, कैसे, थिर माने स्थिर होकर के, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना, डूब जाना, उसी में खो जाना, आत्मा का ध्यान करना, सो सम्यक चारित्र सोई। सोई माने वही सम्यक चारित्र है। कौन सा, निश्चय। अलग अलग बार बार कहने की जरूरत नहीं है, तीनों पंक्तियों में निश्चय का वर्णन है तो निश्चय है। आत्मा में, आत्म स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना, यही निश्चय सम्यक चारित्र है। समझ में आया? तीनों लाइन का अर्थ फिर से देखिए। पर द्रव्यों से भिन्न होकर के मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा अन्य पर पदार्थों से रहित है। भेद विज्ञान वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा ना, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं हूं। इस वाक्य को याद रखो, आचार्य श्री के, ये आचार्य श्री का सेंटेंस था। जो दिख रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये बाहर, ये पुद्गल का स्वरूप है, ये मेरी पर्याय का रूप है, ये पर्याय का स्वरूप है, पर्याय की परिभाषा, पर्याय की डेफिनेशन है। मेरी आत्मा, मैं जो हूं, द्रव्य जीव आत्मा, जीव द्रव्य है, इसका स्वरूप इन सब से भिन्न है। तो पर द्रव्यों से भिन्न होकर के अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न होकर के अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न होकर के मात्र अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, निश्चय सम्यक चारित्र। संक्षेप में कहें तो जहां आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता इक्वल टू निश्चय रत्नत्रय। और निश्चय में यही होता है, निश्चय में भिन्न, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये कहने में आ रहा है, तीन भेद भी जो अपन कर रहे हैं ना, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये सिर्फ कथन की दृष्टि है, बोलने की दृष्टि है। वास्तविकता में तो तीनों एक ही हैं। जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन होते हैं तब ये भिन्न कथन नहीं किया जाता, अच्छा अभी निश्चय सम्यक दर्शन चल रहा है, अभी निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया, अब देखो अब आत्म स्वरूप में लीन हो गए तो निश्चय सम्यक चारित्र हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस समय वो तीनों ही एक रूप हो जाएंगे, तीनों बिल्कुल रत्नत्रय एक ही है। और आगे बढ़ जाएंगे तो आत्मा और रत्नत्रय में भी भेद नहीं रहेगा, वो भी अभेद हो जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे इन तीनों पंक्तियों में ही कथन में कहने में आ रहा है, आत्मा का श्रद्धान, श्रद्धान कहो या आत्मा में लीनता कहो, ये तो एक ही बात है। क्योंकि निश्चय रत्नत्रय कहाँ प्रकट होता है, निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है सातवें गुण स्थान से। जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं मुनि महाराज, जब आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में व्यवहार रत्नत्रय है, निश्चय नहीं है। निश्चय तो जब आत्म स्वरूप में वो मुनि महाराज लीन होते हैं, पहले व्यवहार को प्राप्त करो। अगली लाइन यही कह रहे हैं, देखो, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए।
ये जो 3 लाइनें हमने पढ़ाई, ये तो थी निश्चय मोक्ष मार्ग की। अब आगे व्यवहार, व्यवहार रूप जो मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मग, मग माने मार्ग। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है? हेतु नियत को होई, हेतु माने कारण, नियत माने निश्चय का, को माने का, होई माने होता है। वह व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। अब बताइए, क्या बिना कारण के कार्य हो सकता है? क्या बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है? तो हम व्यवहार को हे क्यों कहते हैं? हम व्यवहार को झूठा क्यों कहते हैं? हमने माना बहुत स्पष्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, वास्तविकता तो निश्चय की ही है और हम तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं। हम तो चाहते हैं हम सब निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करें, लेकिन उस निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचने से पहले हमको व्यवहार रत्नत्रय का सहारा तो लेना पड़ेगा। बिना व्यवहार रत्नत्रय को अपनाए आज तक किसी ने निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया। अरे बिना बाहर के कपड़े उतारे अपने अंतरंग में आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो मैं कपड़े उतार रखा हूं, मैं निश्चय में साधु हूं, मैं मुनि हूं, मैं साधु हूं, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। बिना द्रव्यलिंग के क्या कभी भावलिंग होता है? बिना द्रव्यलिंग के कभी भावलिंग होता है? अभी इसी कुछ दिनों पहले जो हमारी संगोष्ठी थी अष्टपावड़ पे, पूज्य श्री ने कितना अच्छा उपदेश दिया। जो लोग ये कहते हैं भाव पूजा, भाव पूजा, भाव पूजा, क्या बिना द्रव्य पूजा के भाव पूजा होती है? लिखा हो एक भी प्रमाण हो तो कहीं पे। भाव पूजा होती है और उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारे मुनि महाराजों में कहीं नहीं लिखा भाव पूजा करो, कहीं नहीं लिखा। श्रावकों के लिए लिखा द्रव्य सहित भाव पूजा करो, लेकिन द्रव्य तो हो। अब द्रव्य नहीं है, थालियों में से द्रव्य हट गए, नहीं नहीं साहब, बिना हम तो भाव पूजा कर लेंगे। तो फिर सारे संसार में सब चीजों में लगा लो फिर वही भाव पूजा, फिर सब चीजों में भाव से कर लो ना। फिर भावों से विवाह कर लो, भावों से संतान उत्पत्ति कर लो, भावों से संसार बढ़ा लो, भावों से नौकरी कर लो, भावों से पैसा आ रहा है, भावों से ही खाना खिल रहा है, सब कुछ हो रहा है भावों से ही, नहीं चलेगा। तो इसलिए व्यवहार को हे नहीं कहना। व्यवहार हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना निश्चय है, दोनों को बिल्कुल 50-50। बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के निश्चय नहीं नहीं आ सकता, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं आ सकता। इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। पंडित जी क्यों लिख रहे हैं? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब आप जरा पढ़ो आगे। पूरी तीसरी ढाल में 17 छंद हैं, 17। उन 17 छंदों में से निश्चय मोक्ष मार्ग का सिर्फ एक छंद है, बाकी के जो 16 छंद है, 15 छंद है, वो व्यवहार के ही हैं। क्योंकि व्यवहार को ही समझाना पड़ता है, निश्चय को तो हम कथन भी नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा बहुत कथन कर देते हैं अपन लोग। निश्चय तो अनुभव का विषय है, निश्चय तो आत्म स्वरूप में लीनता का विषय है। निश्चय में कहीं नहीं कहा जाता, ये तो अपन में फिर कह रहा हूँ, जो व्यवहार कथन है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो तो व्यवहार का ही किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट है, व्यवहार मात्र में नहीं उलझना, बाहर बाहर नहीं रहना, अपने अंतरंग में भी आना है। अपने अंतरंग में अब बहुत स्पष्ट, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए मुनि महाराज हैं, वो हमेशा तैयारी करते हैं हम तो निश्चय रत्नत्रय को धारण कर लें। जो मुनि महाराज नहीं बने हैं, हम और आप, हम तैयारी करते हैं हम जल्दी से रत्नत्रय को धारण करें। पहले व्यवहार रत्नत्रय को धारण करेंगे, दीक्षा लेंगे, 28 मूल गुणों के पालन करने का संकल्प लेंगे, 5 महाव्रतों को अंगीकार करेंगे, तो ये आएगा व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब जब तक नहीं बने तब तक हमारा ये लक्ष्य है। अब कोई ये कहे, अरे नहीं नहीं, हम तो दिगंबर मुनि बनने से क्या, हम तो बस यहीं बैठ करके आत्मा का ध्यान कर लो, तो वो तो फिर किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थी में आत्मा का ध्यान होता ही नहीं है। आत्मा के स्वरूप का चिंतन हो सकता है, आत्मा तक थोड़ी पहुंच पाओगे, निश्चय रत्नत्रय कहाँ से होएगा? अच्छा, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, तीनों एक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं
कि निश्चय सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो गया, तो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन क्या पहले गुण स्थान में होगा? पहले गुण स्थान का तो नाम मिथ्यात्व है। तो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन हुआ है, वो निश्चय नहीं है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए। निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी होता है। जहां निश्चय सम्यक चारित्र है, वहीं निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा, निश्चय सम्यक ज्ञान भी होगा। दोनों एक रूप ही होंगे, तीनों एक रूप ही होंगे। और वो अवस्था होगी परम दिगंबर मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग में लीन है उनके लिए। जो व्यवहार में भी सामयिक आदि में लगे हुए शुभोपयोग में, उनके नहीं होगी। उनके तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग उनके होगा। तो इस तरह से अपन को ये दृष्टि समझनी चाहिए। समय आपका हो रहा है। आज अपन ने जो 2 छंद पढ़े हैं, आज तीसरी ढाल अपन ने शुरू करी है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। सम्यक्त की महिमा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कैसे हमें उसको ग्रहण करना है, कि जैसे मिथ्यात्व को अपन ने छोड़ा, ऐसे ही अब सम्यक्त्व को अंगीकार करने का उपदेश हमें इस ढाल में मिलेगा। आज जो अपन ने कक्षा इन 2 छंदों को पढ़ा इस कक्षा में, उनको याद करके और बहुत अच्छी तरह से निश्चय व्यवहार के इस विकल्प को अपने को अच्छी तरह से समझना है। पहुंचना हम सबको निश्चय में ही है, लक्ष्य हम सबका वही है। और मोक्ष की प्राप्ति बिना निश्चय के नहीं होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति बिना निश्चय के नहीं होती। पहुंचना हम सबको वही है। और अपन तो मैंने तो पहले भी कहा था, अपन पूजन करते हैं, पंच परमेष्टि की पूजन की जयमाला में क्या लिखा? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, तब तक चरणों में ध्यान रहे, जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। अब दोनों लाइन, अब इस पंक्ति में दोनों चीजें आ गई। पवैया जी की लिखी हुई है, राजमल जी पवैया जी की पंच परमेष्टि पूजन। कितना अच्छा ऑनलाइन। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन। मैंने पूजन क्यों की? सांसारिक वैभव धन दौलत के लिए नहीं, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान, जब तक वो प्राप्त ना हो, जब तक वो प्राप्त ना हो, तब तक आपके चरणों में मेरा, क्या लिखा नीचे की लाइन, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, तब तक चरणों में ध्यान रहे। अब ये चरणों में ध्यान बताओ, निश्चय में होगा कि व्यवहार में? व्यवहार में। तौ पादौ मम हृदये मम हृदयं तौ पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तव पद मेरे हिये में, मम हिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया हो मुक्ति पद मैंने। लक्ष्य हम सबका निश्चय ही है, लेकिन जब तक निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक व्यवहार का सहारा लेना है, व्यवहार को ग्रहण करना है, व्यवहार को धारण करना है, व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है, क्योंकि उसी से हम निश्चय तक पहुंच पाएंगे। हम सब व्यवहार रत्नत्रय को धारण करके निश्चय रत्नत्रय का लक्ष्य बनाए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भैया जी, आप अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। आपने महाकवि आचार्य विद्यासागर जी का महापुरस्कार आपने आपको मिला, तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम आपसे ज्ञान लाभ ले रहे हैं, और आप हर जगह पूरा का पूरा अपना जैन धर्म का तिरंगा पूरा फैला रहे हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना। दुबई अपन श्रमण संस्कृति के सारे मेंबर्स के तरफ से, दुबई के सारे जीसीसी के सारे दिगंबर
जैन समाज श्रावक के तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। इस बार का पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में जाने का अवसर मिला, और चूंकि आपने बात कही इसलिए इसका थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे दूं और बता दूं कि पूज्य सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष जो कुछ हमारे दो तरह की कैटेगरी होती है, जिसमें हमारे संस्थान के पढ़े हुए जो स्नातक होते हैं, जो संस्थान से पढ़ कर के निकल चुके हैं, उनको हम 5 और एक 6, आदरणीय रतनलाल जी बेराणा जी की स्मृति में भी एक रत्नाकर पुरस्कार नाम से, तो ऐसे 6 पुरस्कार उनको देते हैं। और जो बड़े विद्वानों की गोष्ठी होती है, जो पूरे ऑल भारत लेवल के, मैं इंडिया वर्ड थोड़ा कम यूज करना चाहता हूँ, इसलिए ऑल ओवर भारत लेवल के जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जिसको हम विद्वत परिषद के नाम से जानते हैं, श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद। तो चूंकि ये हमारा सौभाग्य है कि मैं दोनों तरफ से जुड़ा हुआ हूँ, संस्थान से तो हमारा नाता है ही सही, तो उसको हम कहते हैं स्नातक परिषद कहते हैं। और उस स्नातक परिषद से बड़ी ऊपर एक परिषद है जिसका नाम है विद्वत परिषद, जिसमें बनारस से और भी जगह जगह से बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं, जैसे हमारे आदरणीय जय कुमार जी हैं, शीतल चंद जी हैं, अरुण जी हैं, सुरेंद्र जी भारती हैं, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो ये बड़े बड़े विद्वान उसमें अध्यक्ष मंत्री आदि है। तो मैं 2 साल पहले मेरे को उसकी कार्यकारिणी में लिया गया था, कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। तो अच्छा एक भाव था, कुछ ना कुछ कार्य चलता ही रहता है। तो इस वर्ष जब मेरा नाम उन पुरस्कारों में, क्योंकि वो 4 पुरस्कार मुख्य बड़े पुरस्कार हुआ करते हैं, जिसमें आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार, महाकवि आचार्य विद्यासागर पुरस्कार, मुनिश्री सुधा सागर पुरस्कार, और एक और होता है श्रवण संस्कृति संरक्षण करके एक पुरस्कार होता है। तो अब उसमें मेरा नाम जब नॉमिनेशन में आया कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो मैंने तो यही कहा कि मेरे मुझे आवश्यकता नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, राशि या ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अब वो जो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उन लोगों को लगा कि ठीक है, हम धर्म प्रभावना का कार्य कर रहे हैं, संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गुरुओं के प्रति एक सद्भाव, हमारा एक उनके प्रति समर्पण का भाव होता है। तो उस दृष्टि से उन्होंने फिर वहां पर उस पुरस्कार से हमको सम्मानित किया। पुरस्कार में एक प्रोसेस भी होती है, वहां पे देखा होगा वीडियो में कि वो पूरा शेरवानी वाला ड्रेसअप पहनाते हैं, दूल्हा बनाते हैं जैसे ऊपर वो सारा। तो ठीक है, ये एक व्यवस्था मात्र है, लेकिन अच्छा लगा। विशेष रूप से मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूज्य श्री के चरणों में या किन्हीं बड़े विद्वानों के सामने अगर हमको कुछ सम्मानित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव का बहुत बड़ा क्षण है। हालांकि मैं अभी भी अपने आप को उस योग्य नहीं मानता हूँ, मैं तो उनके साथ में, बड़े विद्वानों के साथ में बैठ रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनका जो ज्ञान है, देखो ज्ञान के साथ एक अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। उन वो इतने सालों से लगे, मेरी एज क्या है, मैं 35 36 हूँ, अब वो 72 75 78, मतलब 60 प्लस वाले ज्यादा है। मतलब हमारी एज के तो हम 2 4 लोग ही हैं खाली। तो ठीक है, ऐसा लगता है। अच्छा, हम उनमें भी मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े बड़े मेरे मेरे से सीनियर जिनको मैंने जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, तो ऐसे लोग भी वहां उनसे जुड़े हुए हैं। तो अच्छा ही लगता है कि उनके साथ में बैठ कर के हमें ज्ञान का ही एक बहुत अच्छा माध्यम मिलता है। लेकिन ठीक है, अब वो एक व्यवस्था के रूप में था। तो अब ये वीडियो भी, ये पुरस्कार तो मिल गया था 29 सितंबर को लेकिन अब वो हम तो छुपाने का, मतलब हमारे मन में ऐसा था नहीं, लेकिन वो नीरू दी ने कहा कि नहीं, वीडियो भेजो और बनाओ, मैं क्रॉप करके डालूंगी करूंगी, तो इसलिए फिर उन्होंने कर दिया। लेकिन ठीक है, आप सब लोगों तक सूचना भी पहुंची, सब लोगों की शुभकामनाएं भी हमको मिली। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का आभार ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्रेम है, जो निरंतर हमको धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। हम तो यही आकांक्षा करते हैं, यही भावना रखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस लोगों की दुआएं मिलती जाए, हम धर्म की प्रभावना करते रहें, उसी से हमें एक बहुत पावर मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा लास्ट टाइम का क्लास का मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब एक वो एक परिस्थितिवश कभी कभी हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ये मेरे अंतरंग की भावना है कि मेरे को खुद अच्छा लगता है कि मेरे को 1 1.5 2 घंटे शुभोपयोग में निकलते हैं। एक होता है ना जिसको पेशन बोलते हैं,
तो वो है हमारे अंतरंग में कि नहीं, हमें कोई पढ़ने वाले हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ाएं, कोई जानना चाहते हैं तो हम उसको क्यों नहीं 2 मिनट ज्ञान दें। तो ये सारी भावना हुआ करती है। हम तो यही चाहते हैं भगवान हमारे मुख से हमेशा जिनवाणी निकलती रहे और हम हमेशा जिनवाणी पढ़ते रहें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें और खूब जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें और उस जिनवाणी को अपने अंतरंग में धारण कर लें। और एक दिन हम तो ऐसे बन जाएं कि हमारे मुख से केवल ज्ञान रूप दिव्य ध्वनि निकले और हम तो भगवान बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही हमारी भावना है। आपके कंठ में विराजमान सरस्वती माँ को बहुत बहुत प्रणाम। और आप वो निमित्त बने हमारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, यही भावना है। आइए इस बार की जो क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 68। पहला प्रश्न था, जब मुनिराज ध्यान करते हैं अर्थात 7वें से 10वें गुण स्थान में रहते हैं तब उनके क्या रहता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद या कषाय? राइट आंसर इज डी, कषाय। क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग हो ही गया, अविरति हटी गई, प्रमाद 6ठे गुण स्थान तक रहता है। हम बात करें 7वें से 10वें तक तो वहां सिर्फ कषाय का सद्भाव रहता है। दूसरा प्रश्न, मोहिनी कर्म किसे कहा जाता है? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त गुण को घातता है, जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है। सी उपर्युक्त दोनों या डी कोई नहीं? सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। क्योंकि मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो इसलिए दोनों को अपन राइट मानेंगे। संसारी जीव के अनंत भेद किस आधार से होते हैं? शरीर, द्रव्य, गुण या पर्याय? सही उत्तर है ए, शरीर। क्योंकि अनंतानंत जीव हैं तो अनंतानंत पर्याय उसने धारण करी है, तो शरीर की अपेक्षा से पर्याय उससे भी आगे निकल सकती है। उस दृष्टि से केवल एक शरीर की यहाँ पे बात की गई है। चौथा प्रश्न, आघाती कर्मों की कुल कितनी प्रकृति होती है? 47, 101, 93, 5 या 73? राइट आंसर इज 101, 101। क्योंकि घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां होती है 148 में से, तो बाकी जो बची हुई है वो अघातीय कर्मों की। पांचवा प्रश्न, पांचों अंतराय कर्मों में कौन सा कर्म शक्ति को बाधित करता है? लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय या दानांतराय? सही उत्तर है डी, वीर्यांतराय। वीर्य माने शक्ति। निद्रा किसके अंतर्गत आती है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय या योग? सही उत्तर है सी, प्रमाद। प्रमाद के अंतर्गत निद्रा को लिया गया है। सातवां प्रश्न, पर्याप्तियों का प्रारंभ कैसा होता है? अलग अलग, एक के बाद एक क्रम से या सी, एक साथ? सही उत्तर है सी, एक साथ। 6 पर्याप्तियां एक साथ प्रारंभ होती है, खत्म अलग अलग होती है। उनकी जो पूर्णता होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन प्रारंभ एक साथ होता है। आठवां प्रश्न, प्रमाद के कितने भेद हैं? 5, 10, 15 या 12? सही उत्तर है सी, 15 है। नौवां प्रश्न, स्थितिबंध किसके कारण से होता है? योग, कषाय या हिंसा? सही उत्तर है बी, कषाय। गाथा भी आती है द्रव्य संग्रह जी में, जोगा पैडी पदेसा ठिदि अनुभागा कषाय दोनती। स्थिति और अनुभाग बंध जो है वो कषाय से होता है। 10वां प्रश्न, अनादि मिथ्या दृष्टि को सर्वप्रथम कौन सा सम्यक्त प्रकट होता है? क्षायक्षमिक सम्यक्त, बी प्रथमोपशम सम्यक्त, सी दोनों या कोई नहीं? सही उत्तर है बी, प्रथमोपशम सम्यक्त। सबसे पहले जब सम्यक दर्शन होता है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। 11वें नंबर का प्रश्न है, 4 ज्ञान जो है मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, ये किस भाव के भेद हैं? क्षायक्षमिक के, औपशमिक के, क्षायिक के या पारिणामिक के? सही उत्तर है एक, क्षायक्षमिक भाव के। तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय में इसका सूत्र आया है। लास्ट क्वेश्चन 12वां, किस कषाय के उदय से सकल संयम का घात नहीं होता है? संज्वलन, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान? सही उत्तर है ए, संज्वलन। क्योंकि संज्वलन कषाय यथाख्या चारित्र का घात करती है, सकल संयम का घात जो है वो अप्रत्याख्यान करती है। तो इस तरह ये 12 क्वेश्चन हमारे थे। बहुत अच्छी बात रही इस बार
बहुत सुंदर रिजल्ट हमारे सामने हैं। 114 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 114 लोगों ने यहाँ पे ना, सॉरी, विनर्स 114 लोग विनर्स विनर्स रहे। राइट, विनर्स राइट, राइट। पार्टिसिपेट नहीं किया। 114 लोग यहाँ पे विनर रहे हैं। तो मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर इस क्विज को यहाँ अटेंड किया, लिखा, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, और वो डालते भी हैं ताकि उनको ग्रंथों में देखा जाए, शास्त्रों में देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा रहा। और इस बार का जो वीडियो था, जिसमें संदीप जी, नूपुर जी, संघवी जो हैं, दिव्यम और नित्यम, बहुत सुंदर वीडियो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था। तो मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी तरह से धर्म की प्रभावना में वो अपना योगदान इसी तरह देते रहें, और बहुत